प्यारे दोस्तों, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और बहुत लोग योग साधना करते हैं और योग साधना को तरह तरह से लोग व्याख्यान करते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको योग विद्या का सही रूप दिखाना चाहता हूँ। योग विद्या एक मानसिक चेतना है जहाँ की मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बिल्कुल विपरीत दिशा में एक आध्यात्मिक, एक दयालु, करुणामय, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारमान, सर्वशक्तिमान मनुष्य बनाता है। उस मनुष्य के मन, वचन, कर्म में आप देखेंगे सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह प्रभावित होता रहता है। तो योग का मैंने अनुभव किया है। बचपन से मैं योगासना किया करता था। वो शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है। वो तीसरा पतंजलि योग सूत्र का एक अंग है। 8 अंगों में पतंजलि ने योग सूत्र को हमारे सामने, आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो केवल मैं शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आसना किया करता था। लेकिन जब जीवीके में आया और यहाँ मुझे एक उत्तरदायित्व दिया गया कि आप 60-70 हज़ार जो जीवीके में कार्यरत विभिन्न राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में लोग कार्यरत हैं, उनको योग विद्या से प्रशिक्षित कीजिए। तो मैं गहराई में गया कि योग होता क्या है। तो योग का तो सारांश मैंने बता दिया। एक व्यक्ति अगर कोई योग सीख लेता है तो उस व्यक्ति में अपनी चेतना को, अपने मानसिक क्षमता को सही रूप में प्रकाशित करने का अवसर मिलता है। वो व्यक्ति शरीर से तो भले अन्य मनुष्य की तरह दिखता हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हाड़ मांस की इस पिंड के अलावा एक अद्भुत, शक्तिशाली, ब्रह्मांड व्यापी, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान के रूप में प्रकट हो जाती है। आज मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ और इन विचारों को बहुत पहले से ही हमारे सामने ऋषि मुनियों ने दिया है। जहाँ इस भावना होती है आत्मा सर्वभूति, सारी आत्माएं समान हैं। वो व्यक्ति किसी भी आत्मा को पीड़ित नहीं देख सकता। उस आत्मा को पीड़ित देखते हुए वो व्यक्ति खुद इतना दुखी हो जाता है कि इस धरती पर जीने का उसका मन ही नहीं करता है। क्योंकि यहाँ मनुष्य रूपी जो भेड़िए हैं, जो जानवर हैं, जो राक्षस हैं, वो उन जीवों की हत्याएं करते हैं, जानवरों के साथ दुर्भाव करते हैं, पशु पक्षियों का ऐसे विनाश करते हैं कि ये दुष्ट मनुष्य अगर होता नहीं तो पृथ्वी जानवरों से भरा पड़ा होता और ज़्यादा खुशहाल होता। प्यारे दोस्तों, ये अनुभव होता है आत्म सर्वभूति से, जिसको हमारा दोस्त चार्ली चैपलिन ने अपने एक फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में कहा, ह्यूमन बीइंग्स थिंक टू मच एंड दैट थॉट इज ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। स्वार्थ से भरा हुआ मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन कभी कभी उसमें भावनाएं नहीं होती, करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, स्नेह नहीं होती। तो इन बातों को मैं यही बताता हूँ कि अगर आप सचमुच योग विद्या सीख लिया है तो आप में दया का ऐसा प्रवाह होगा कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य आपके परिवार के सदस्य हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी आपका परिवार हो जाएगा और सबों के कल्याण के लिए अपने जीवन में आप सारे कार्य करेंगे, अपने को उपयोगी बनाएंगे, योगी बनाएंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे और दिन रात विश्व शांति की ओर बढ़ते हुए अपने प्रयासों को और तीव्र करेंगे। तो योग का सारांश यही है। जुड़ जाते हैं लोग, अपने शरीर, अपने मन को, शरीर को सबल बनाते हैं, मस्तिष्क में इन सुविचारों से अपने इस मस्तिष्क को दीवत्वमान कर देते हैं, जिसमें केवल लोगों के लिए जीना, जीव जंतु, पशु पक्षी की रक्षा करना और इस पृथ्वी को एक स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत कर देना। इसीलिए पूरे विश्व ने इस योग को केवल एक आसन के रूप में नहीं, परंतु अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बहने के लिए लोगों ने किया। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ, लोग शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह तरह के आसन तो कर लेते हैं, लेकिन मस्तिष्क को नियंत्रण करने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। अगर सचमुच कोई व्यक्ति योग सीख लेगा तो कुटीन नहीं होगा,
वो जेलेंस्की नहीं होगा, वो जो बाइडेन नहीं होगा, वो सत्ताधारी दल की तरह लोगों के समन्वय के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, भाई भरत की तरह मनुष्य की सेवा के लिए एक सेवक बन जाएगा और उनको राम के खराम की तरह जीवन भर पूजता रहेगा। उसका जीना मरना अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। इस खुदगर्ज दुनिया में इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए जीता हो और सबको साथ लेके चलने की उसमें परंपरा हो। इसीलिए मैं आपको एक जुड़ने की बात सुनाता हूँ, जिसमें ऋग्वेद में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कहा गया है। आप थोड़ा सुनिए इसको, प्यारे दोस्तों, सुनिए इसको, समझ में आ जाएगा कि सचमुच योग क्या सिखाता है। जुड़ने की बात है यह मेरे भाई। प्यारे दोस्तों, जुड़ने का मतलब है एक साथ चले, सबको साथ लेके चले, हमारे विचार आचार व्यवहार बिल्कुल समान हो, कभी भी हम अपने पग को डगमगाने नहीं दें और एक साथ चलते हुए पूरे विश्व में शांति के लिए ऐसा प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व करे। तो सुनिए, सुनाता हूँ क्या है। संबद्धध्वं सम्मो मनासि जानतां गच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानुपासते संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनसि जानतां नो मंत्रः समीति समानी समानं मनसः चित्तमेषां मंत्रम् अभिमन्त्रये वह समानेन हविषा जुहोमि समानो मंत्रः समीति समानी समानं मनसः चित्तमेषां मानं मंत्रम् अभिमन्त्रये वह समानेन हमिषा जुहोमि संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनसि जानतां समानं विद्यानिव समानमस्तु मनो यथा वह सुसहासति समानी आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा वह सुसहासति संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनसि जानतां संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनसि जानतां गच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनसि जानतां। प्यारे दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने श्लोका का चैंटिंग किया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है और इसका जो नामांकन है 191 191 वर्ष। यहाँ योग विद्या का जो लक्ष्य है उसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें यही बता रहा है कि हम इस तरह से जुड़ जाएं कि हमारे बोल चाल, चाल चलन, हृदय, मन का सोच
इतना सिंक्रोनाइज हो जाए, इतना एक रास्ते चलने लगे कि कोई विरोध नहीं हो, कोई विभेद नहीं हो, कोई टूटने की बात नहीं हो, हमेशा जुड़ने की बात हो, साथ चलने की बात हो, समन्वय हो, शांति हो, सबों का कल्याण हो। क्योंकि हम सब जुड़ जाते हैं ना, जब हम जुड़ जाते हैं तो वहाँ हार्मोनी आती है, पीस आती है, सेरेनिटी आती है, कामनेस आती है, वहाँ विकास होता है, वहाँ सबों का कल्याण होता है। इसीलिए अगर आप हिंदुस्तान में खोजेंगे तो एक बहुत महान व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो बिल्कुल इन सबों का अध्ययन किया है और इसीलिए उसने अपने जो उनके राजनीतिक नारे हैं इसी को जोर दिया है और उसी के परिश्रम से, उसी के प्रयास से 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। उसकी भावना का सम्मान करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बना दिया। प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, अपने दिल में जो नफ़रत, नाराज़गी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, आतंकवादी प्रवृत्ति है, कुविचारों से जो आपका मस्तिष्क नाली के कीड़े की तरह आपको काट काट के आपको जीव जंतुओं से भी नीचा गिरा दिया है, जहाँ नफ़रत है, जहाँ हत्या करने की प्रवृत्ति है, जहाँ सर्वनाश विनाश की प्रवृत्ति है, जहाँ युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति है, जहाँ पृथ्वी के संपदाओं को विनाश कर देने की प्रवृत्ति है, जहाँ पुतिन, बाइडेन, नेटो, जेलेंस्की जैसे ये दारिंदे बड़े बड़े पद पर तो आसीन हैं लेकिन योग नहीं सीखा, जुड़ना नहीं सीखा, शांति की भाषा नहीं सीखा। तो याद रख, सीख फकीर योगी वीरेंद्र योगी से जो प्रतिरूप है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का। प्यार करना सीख, मिल के जीना सीख, साथ साथ चलना, साथ साथ जीना, साथ साथ मरने की परंपरा तोड़ने वाली जो धारा है वो मनुष्यता के लिए बहुत ही घातक है। इसीलिए मनुष्यता, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुए ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके लिए। अरे योग जोड़ता है, दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति देती है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। वो अहंकारी दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, कंस का प्रतिरूप है। क्या सोचते हो? बाइडेन, जेलेंस्की, पुतिन, जॉनसन, ये सब महान हैं। अरे ये महान जंगली जानवर है जो अपने आप को अहंकारी रावण, कंस, कर्ण, दुर्योधन समझता है। अगर ये सब योग विद्या सीख जाए तो सीधे आपसे गले लग जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। अपने जितने भी प्रगति पथ पर भरे हैं वैज्ञानिक ढंग से, टेक्नोलॉजिकल ढंग से, वो सबों के लिए खोल देंगे। दिल उदार हो जाएगा। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम आत्मवत् सर्वभूतेषु परदर्वेषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। योग ऐसी विद्या है जो जानवर जैसा दिखने वाला, इन प्रवृत्तियों से प्रेरित हर मनुष्य को एक सच्चा इंसान बनाता है, जो कभी नफरत नहीं करता, जो कभी द्वेष नहीं करता, जो कभी कलह नहीं करता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गसते धीमताम वसनेन च मूर्खानाम निंद्रा कलिन्वा। कहने का मतलब है वो व्यक्ति मूर्ख नहीं रह सकता। वो ज्ञानवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान अपने विचारों से प्रकृति का सचमुच का एक पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, सही संतान बन जाता है, पूरी दुनिया को जोड़ देता है। आज जो दारिंदे दुनिया के आविष्कारों का जो हथियार है उसका प्रयोग करके मानवता के विनाश करते हैं, और सबसे बड़ी उसकी जो विनाशकारी प्रवृत्ति है उसके विचारों में है, जिसे इस मस्तिष्क में कचरे की तरह भर दिया है। विनाशकारी प्रवृत्ति, सर्वनाशी प्रवृत्ति। विचार इतना घातक है, सर्वनाश कर डालो, मार डालो, सबका विनाश हो, लेकिन खुद जीते रहे। यही पाशविकता है। इसीलिए योग विद्या तुम्हें मनुष्यता सिखाती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा संजीव कृत गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है।
मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए जिए। ओम शांति। सबका कल्याण हो। और निवेदन करता हूँ, दुनिया को अपने नज़रिए से देखो, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध देखा, जिसको विवेकानंद ने देखा। सही नज़रिए से देखो, वो सत्य होगा। और जब सत्य सूर्य है, चांद है, तो तुम्हें भी वही दिखेगा। अलग अलग दिखता है, इसका मतलब सही नहीं हो तुम गलत हो। तुम किसी विचारों को सदियों से लेते आए हो और उसके गुलाम हो गए हो, और वो विचार बिल्कुल गलत है। जहाँ खून खराबा, हत्याएं, नृशंस हत्याएं होती है, वहाँ जंगली जानवरों की तरह जीने की प्रवृत्ति होती है। जागो मेरे भाई और बहन, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। आपका जय हो। धन्यवाद।